नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 5 जनवरी 2025 और यहाँ पे सप्ताह का शेयर, वीकली शेयर आप लोगों के सामने लेकर हाजिर हूँ। टेक्निकल चार्ट के हिसाब से किसी स्टॉक्स में ब्रेकआउट आ रहा है, कहाँ पर उसका स्टॉप लॉस बनेगा, कहाँ पे एंट्री बनेगा, क्या टारगेट होगा, ये सब बताऊंगा। लेकिन प्योर टेक्निकल एनालिसिस है, इसमें कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है। सारे वीडियोज एजुकेशनल पर्पस के लिए। अगर आप ट्रेड करते हैं उन स्टॉक्स उन लेवल पे, तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा करें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलिए शुरुआत करता हूं। और बाकी आप मेरे आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। उसके लिए आप मेरे मोबाइल नंबर 8709652195 पर हाय हेलो कुछ भी मैसेज भेजेंगे, आपको बाय डिफॉल्ट व्हाट्सएप मैसेज का लिंक, व्हाट्सएप चैनल का और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। व्हाट्सएप मैसेज भेजिएगा कुछ भी, तभी मिलेगा। तो चलिए, सबसे पहला स्टॉक जो है आपके सामने में वो है इरिडा। सरकारी कंपनी है इरिडा, और इसके सिलेक्शन रीजन पहले हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, जो ड्रॉ कर रखा है मैंने यहाँ पे, उस हिसाब से तो आपको समझ में आ ही गया होगा, लेकिन फिर भी एक बार वापस से ब्रीफ कर देता हूँ ताकि आपको और बेहतर तरीके से पता सब चीज चल जाए। इरिडा, आप यहाँ पे थोड़ा सा पीछे जाएंगे, मार्च 2024 के आसपास में, फरवरी से लेके पूरा आप समझिए जून तक, तो इरिडा एक रेजिस्टेंस एरिया के नीचे ट्रेड कर रहा था। आप यहाँ पे क्लियर कट देख पा रहे हैं ना, इसके नीचे ट्रेड कर रहा था, इसके ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो इसी तरह से इरिडा इस एरिया को लगभग जुलाई में ब्रेकआउट कर गया। तो अगर ये कोई भी रेजिस्टेंस एरिया है, अगर उसको 4 बार 5 बार वो टेस्ट कर रहा है और जब वो ब्रेकआउट करता है तो मजबूत ब्रेकआउट होता है, बशर्ते उसके ऊपर वो क्लोजिंग कर दे तब। तो इसने ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करके क्लोजिंग भी किया। तो इसने क्या किया कि ये जो पुराना रेजिस्टेंस एरिया था, इसको कन्वर्ट कर लिया इसने सपोर्ट एरिया में। रेजिस्टेंस किस में कन्वर्ट हो गया? सपोर्ट में। दुश्मन किस में कन्वर्ट हो गया? दोस्त में। ठीक है, क्योंकि आपने उस दुश्मन पर विजय प्राप्त कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये दोस्त बन गया। अब ये वापस ऊपर चला गया। देखिए यहाँ से रैली, देखिए 195 200 पकड़िए, वहां से ये 310 तक का रैली दिखाया, गजब का तेजी दिखाया आपको, है ना। वहां से स्टॉक्स में करेक्शन आया जो कि जुलाई के लगभग मिडिल में था, और वहां से करेक्शन करते हुए ये जो रेजिस्टेंस एरिया था, जो कि बाद में इसका सपोर्ट बन गया, यहाँ पे आके अपने आप को प्रूव्ड किया कि हाँ हम सपोर्ट हैं। यहाँ से स्टॉक ने वापस से मूव दिखाया, वापस नीचे आया और उसी एरिया के पास से फिर से देखिए ऊपर की तरफ मूव किया। यानी ये जो जिसको ब्रेकआउट करके ये ऊपर जा रहा था, इसने अपने आप को दोबारा भी ट्राई मारा, कोशिश किया सफल होने में कि भाई हम तुम्हारा सपोर्ट एरिया बन गए। वापस से इस स्टॉक ने देखिए फिर से ऊपर से बाउंस किया, यहाँ से बाउंस किया और वापस इस एरिया पे आके सपोर्ट लिया। तो ये जो एरिया है जहां पर ये बार बार सपोर्ट ले रहा है और वहीं से ये बाउंस कर रहा है, तो कहने का मतलब ये एरिया बहुत अच्छा सपोर्ट बन गया। तो इस एरिया का भाव कितना आता है? इसका भाव आता है 195 से 200 रुपए। राउंड नंबर आप 200 पकड़ सकते हैं, यानी कि ये 200 के नीचे जाने को तैयार नहीं होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे टेक्निकल चार्ट पर कि इसका इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस क्या होगा या सपोर्ट पॉइंट क्या होगा, तो आप बोल पाएंगे कि 200, क्योंकि ये 200 से ही बाउंस कर जा रहा है बार बार। सिंपल सी बात है, तो दिमाग में आ जाएगा हाँ यार 200 तो बढ़िया लेवल है। खैर चलिए, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि स्टॉक ने एक और एरिया था जिसको वो ब्रेकआउट किया, और वो था इस ट्रेंड लाइन का। देखिए यहाँ पर से कैसे इस ट्रेंड लाइन पर ब्रेकआउट किया, ट्रेंड लाइन से बाउंस बैक किया। अब देखिए ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस था, यहाँ से टकरा के गिर रहा था, इसके आसपास जाता था, गिर जाता था, इसके आसपास, यहाँ पे ये ब्रेकआउट किया। तो ये अब ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस था, तभी तो ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा था, लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट करके क्लोज किया तो ये सपोर्ट बन गया। वापस ऊपर जाके देखिए इसी ट्रेंड लाइन पर आता है, और इस ट्रेंड लाइन से और प्लस जो प्रीवियस सपोर्ट है, ये दोनों एरिया को मैच करा के यहाँ से ये बाउंस कर गया। तो ये फिर प्रूव कर गया कि ये एरिया सपोर्ट है। क्लियर है? अब देखिए वापस से, देखिए टेक्निकल चार्ट इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपको उसमें स्टॉप लॉस पता चलता है, प्रॉपर सपोर्ट पता चल जाता है, बाउंस एरिया पता चल जाता है ना, ये सब चीज पता चल जाता है। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि हमारा ये प्राइस अच्छा सपोर्ट बन रहा है, तो हमने यहाँ से एक लाइन को, एक पॉइंट को मैच कर रख दिया, यहाँ पर रख दिया कि भाई यही एरिया हमारा ब्रह्म एरिया। फिर हम देख रहे कि क्या अब तो स्टॉक ने यहाँ से मूव कर गया, क्या कुछ और रैली बन सकता है क्या यहाँ पर? तो हमने क्या देखा कि अच्छा देखते हैं अभी बनता है या नहीं बनता है। तो हम फिर यहाँ पर देख रहे थे कि इस एरिया पर जो इसके ट्रेंड लाइन के नजदीक था, इसके ऊपर जाने पर एक ब्रेकआउट मिलेगा, लेकिन क्या उसके पहले कोई ब्रेकआउट है? तो हाँ, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एरिया मल्टीपल रेजिस्टेंस एरिया, देखिए छोटा छोटा एरिया, आप ऐसे देखिए छोटा छोटा कितना पॉइंट बना, 1 2 3, ये 3-4 बार इसको ट्राई मारा था, नहीं ब्रेकआउट कर पाता। यानी कि अगर नजदीक में देखा जाए तो रेजिस्टेंस यहाँ पर एक बन रही है 227 के आसपास, इसको हम पीछे ऐसे ड्रॉ कर दी,
तो पता चलता है हाँ यार ये पहले भी रेजिस्टेंस था, है ना, ये देखिए ये पहले भी रेजिस्टेंस था। तो अब इस एरिया को हम आगे ड्रॉ कर लिए ऐसे, तो पता चला अहो ये तो हमारा रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक कर गया, यानी कि जो नजदीकी और पहला रेजिस्टेंस एरिया था उसने एक अच्छे वॉल्यूम के साथ में ब्रेक कर गया टेक्निकल चार्ट पे। ये तो बहुत अच्छी बात है कि ब्रेकआउट हो गया। तो हमने 2-3 चीज़ों को मार्क यहाँ पे कर लिया कि एक तो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट, एक तो हमारा नज़दीकी रेजिस्टेंस, ये सब चीज़ मैच कर रहा है और इस नज़दीकी सपोर्ट से ये बाउंस भी कर रहा है और नज़दीकी रेजिस्टेंस को ये तोड़ भी रहा है ऊपर की तरफ में। तो कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन दे रहा है ये सरकारी कंपनी कि आने वाले बजट में हो सकता है इसके ऊपर कुछ काम हो जाए या फिर एक मूवमेंट बन सकता है। फिर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक साइडवेज एरिया में भी था, एक नैरो रेंज बना रखा था, एक दायरा बना रखा था, उस दायरे को भी इसने ब्रेकआउट किया है ना, एक बड़ा सा बॉक्स था, उस बॉक्स को भी ये ऊपर जाके सस्टेन कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ये और भी अच्छी बात है कि एक बड़ा बक्से से ये बाहर निकल के ऊपर जा रहा है। क्लियर हो गया। तो हमें कई चीज़ों देखने को मिला। अब कुछ लोग इंडिकेटर फॉलो करते हैं, तो हमने यहाँ पे एक 35 EMA लगाया, तो जैसे ही 35 EMA देखें उसके ऊपर खड़ा है ये, 35 को चेंज कर देते हैं। चलिए 35 के जगह पे हम चेंज कर लेते हैं, कितना का लगा लें, 35 की जगह हम चेंज कर लेते हैं इसको 100 का, 50 का भी लगा सकते हैं, 100 के ऊपर भी ट्रेड हो रहा है। इसके ऊपर हम 200 लगाते हैं, देखते हैं 200 कहाँ है, तो पता चला 200 के भी ऊपर हो रहा है। यानी आप कोई भी मूविंग एवरेज अगर लगाएंगे 5 डे का लगाते हैं तो पता चलता है 5 डे के भी ऊपर। यानी आप कोई भी मूविंग एवरेज को अगर आप प्लॉट कर दे रहे हैं तो ये हर मूविंग एवरेज के ऊपर पॉजिटिव है, यानी इंडिकेटर वाइज भी देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो गया। अगर आप MACD देख, ये RSI देख रहे हैं तो RSI ऑलरेडी 65 है ना, और ये मोमेंटम इंडिकेटर ऑलरेडी 0 लाइन के ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों ही सिनेरियो पे टेक्निकल चार्ट पर और साथ ही इंडिकेटर बेस पे ये पॉजिटिव हो रहा है। तो सवाल है कि फिर एंट्री हमारी कहाँ बनेगी। तो अकॉर्डिंग दिस चार्ट अगर मैं इस पे एंट्री करने की सोचूंगा तो हमें 2-3 जगह देखने पड़ेंगे। एक तो देखिए जो हाई प्राइस है 234 रुपए का इसने फ्राइडे को लगाया था, क्लियर है। लेकिन चूंकि आप यहां से देखिए स्टॉक इस तरह से एक रैली दिखाया है, ये भी ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि स्टॉक ने एक रैली, हो सकता है करेक्शन कर ले थोड़ा सा, ठीक है ना। तो हमें एंट्री करने को ये देखना है कि अगर ये 235 से 240 के बीच में ही रहता है तो हमारी एक एंट्री बनती है, यानी इस रेंज के ऊपर 235 से 240, या तो हमें इस रेंज के ऊपर सस्टेन करें, इस एरिया के पूरे ऊपर, ठीक है, इस एरिया के पूरे ऊपर 235 से 240 का ये रेंज आता है, इसके ऊपर हमारी एंट्री बनेगी। और स्टॉप लॉस जो मेरा इस कंडीशन में रहेगा वो छोटा सा एक स्टॉप लॉस निकल के आएगा 210 रुपए का, 210 का। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमारा फिर सपोर्ट का काम करेगा और इस हिसाब से टारगेट हमारा होगा 255, 255 से 275। हो सकता है आपको इससे भी ऊपर मिल जाए, मे भी हो सकता है ना भी मिले, क्योंकि अगर ये मान लेते ये ऊपर लेवल ब्रेक नहीं करेगा तो नीचे आ जाएगा। तो अगर एंट्री के बाद अगर नीचे आता तो फिर हम लोग स्टॉप लॉस के लिए वेट करेंगे, और नहीं तो मुझे उम्मीद है जिस तरह के टेक्निकल चार्ट दिख रहा है, मार्केट में माहौल दिख रहा है, ये एक ऊपर के लेवल को फिर से क्लेम करने को तैयार हो रहा है इरिडा इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी। तो 235 240 बिटवीन हमारा एंट्री प्राइस, स्टॉप लॉस 210 और टारगेट 255 टू 275 तक का बनेगा। ये हुआ सप्ताह का शेयर में पहला स्टॉक। अब हम दूसरे स्टॉक्स की तरफ बढ़ते हैं और दूसरा स्टॉक्स का नाम क्या है वो भी देखिए, बहुत ही FMCG सेक्टर का अच्छा स्टॉक है मैरिको, और ये फ्यूचर में भी है, कैश में भी है, दोनों में अवेलेबल है। तो हमें सिर्फ कैश के लेवल को देखना है, कैश में अगर वो लेवल ब्रेक होता है तो फ्यूचर में आपकी एंट्री बन सकती है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये भी बार बार रेजिस्टेंस एरिया था जिसको ये क्लेम कर रहा था। देखिए कितना बार है, 1 2 3, मैंने इंट्राडे में भी दिया था, टारगेट आ गए थे मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे भी, मोबाइल ऐप पे भी। यहाँ पे अब देखिए इस एरिया को हटा दीजिए क्योंकि इसका काम तो इसने कर लिया। अब ये जो बड़ा वीकनेस वाली कैंडल दिख रहा है, रेड कैंडल नवंबर का, इसका हाई है 664 और लास्ट टाइम हमारी क्लोजिंग हो गई 661, हाई लगाए 663 रुपये 65 पैसे का। इसका मतलब ये क्या बोल रहा है कि हम इस नज़दीकी एरिया को क्लेम करने के लिए तैयार हैं। रीज़न वो इसलिए तैयार है क्योंकि यहाँ पे ये एक बॉक्स एरिया का, दोस्तों ध्यान से देखेंगे तो इसने एक जो नैरो रेंज बना रखा था, इस नैरो रेंज के ऊपर ये क्लोज कर रहा है, इस नैरो रेंज के ऊपर ये क्लोज कर रहा है। और कितने दिन का नैरो था देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, लगभग 15 दिन का नैरो था, उसके ऊपर ये ब्रेक कर रहा है और क्लोज भी कर रहा है। तो इसका अंदर क्या, एक रेक्टेंगल पैटर्न का तो ब्रेकआउट यहाँ से बन गया। ऊपर से अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस था उसी ट्रेंड लाइन से ये बाउंस कर रहा है, पुल बैक कर रहा है, या जो भी बाउंस बैक कर लीजिए वहां से ये करने की कोशिश कर रहा है। तो अब इस हिसाब से ये ऊपर के रेंज को खोलने की कोशिश कर रहा है मैरिको। अगर आप इसका वीकली चार्ट भी थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, वीकली चार्ट आते हैं,
चलिए मंथली ही देख लिए। तो मंथली चार्ट पे हम देख रहे हैं कि दिसंबर मंथ का जो हाई था 649 रुपये, ये ऑलरेडी इसको ब्रेक कर चुका है। 660 पे क्लोजिंग है और हाई था 649 का, तो इसका मतलब मंथली चार्ट का ये ब्रेकआउट कर चुका है, ठीक है ना। अब मंथली चार्ट पे जो नवंबर मंथ का हाई है ये है 664 रुपये का। लास्ट रेजिस्टेंस इसके पास यही बच रहा है 664 रुपये का। तो इन केस अगर बजट में, चूंकि एफएमसीजी सेक्टर हो गया, चाहे आपका रेन्यूएबल एनर्जी हो गया, ये सब में एक मूवमेंट बनता है, एक फोकस रहता है, तो कहीं ना कहीं इस स्टॉक्स में भी एक मूवमेंट बन सकता है। अगर आप इंडिकेटर देखें तो आरएसआई ऑलरेडी बहुत अच्छा मूवमेंट में है और मॉम इंडिकेटर भी बहुत बढ़िया है। साथ ही अगर आप कोई मूविंग एवरेज प्लॉट कर दे तो वो सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ही आपको नजर आएगा। तो यहाँ पे भी इंडिकेटर वाइज भी और टेक्निकल चार्ट के हिसाब से भी एक रेक्टेंगल का ब्रेकआउट हुआ, साथ ही एक रेंज भी था, उस रेंज को भी अब लगभग ये तोड़ने को तैयार हो रहा है। ये मेरे लिए अंतिम हर्डल है। तो अगर इस हर्डल के ऊपर मैरिको टिक जाता है तब एक एंट्री बन जाएगी और मैरिको में एंट्री बनेगा 665 के ऊपर, सिंपल है। और स्टॉप लॉस जो इस कंडीशन में होगा वो हमारा 650 रुपए का एक छोटा सा स्टॉप लॉस। क्यों? क्योंकि हमारा इस बॉक्स का जो ऊपर वाला भाग है ना, यही फिर इसका सपोर्ट का काम करेगा। आप बफर लगा लें, थोड़ा सा नीचे लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टारगेट इस कंडीशन से जो ऊपर बनेगा वो 680, 680 से लेकर 695 यानी 695 तक या राउंड नंबर 700 तक का भी मैरिको में दिख सकता है। तो ये दो स्टॉक, मैरिको और साथ ही इरिडा, ये दो स्टॉक आने वाले सप्ताह में आपको एक अच्छा मूवमेंट बना के देख सकता है। टेक्निकल चार्ट पे ब्रेकआउट हो रहा है, रेंज को तोड़ा है, निकला है, इसकी वजह से इसका सिलेक्शन हो गया है। उम्मीद है ये दोनों ही स्टॉक्स पसंद आया होगा। आप मेरे व्हाट्सएप चैनल और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे मोबाइल नंबर 8709652195 पर हाय हेलो कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजें, आपको बाय डिफॉल्ट लिंक मिल जाएगा। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।